नमस्कार। सिलसिला कहानियों का में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश गुप्ता और ओशो कहानियों के अंतर्गत आज की कहानी है बाहर की दुनिया। कवि गालिब को एक दफ़ा बहादुर दुरास ने भोजन का निमंत्रण दिया था। गालिब था गरीब आदमी और अब तक ऐसी दुनिया नहीं बन सकी कि कवि के पास भी खाने पीने का पैसा हो सके। अच्छे आदमी को रोजी जुटानी अभी भी बहुत मुश्किल है। गालिब को गरीब आदमी थे, कविताएं लिखी थी, ऊंची कविताएं। लिखने से क्या होता है, कपड़े उसके फटे पुराने थे। मित्रों ने कहा, बादशाह के यहाँ इन कपड़ों से नहीं चलेगा, क्योंकि बादशाह को महल में तो कपड़े पहचाने जाते हैं। हम उधार कपड़े ला देते हैं, तुम उन्हें पहन कर चले जाना। जरा आए आदमी तो मालूम पड़ोगे। गालिब ने कहा, उधार कपड़े, यह तो बड़ी बुरी बात होगी कि मैं किसी और के कपड़े पहनकर जाऊं। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, किसी और के कपड़े पहनने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं तो वही रहूँगा। मित्रों ने कहा, छोड़ो भी यह फिलसफा की बातें, इन सब बातों से वहाँ नहीं चलेगा। हो सकता है पहरेदार वापस लौटा दे। इन कपड़ों में तो भिखमंगों जैसे मालूम पड़ते हो। गालिब ने कहा, मैं तो जैसा हूँ। गालिब को बुलाया है, कपड़ों को तो नहीं बुलाया। तो गालिब जाएगा। ना समझ था, कहना चाहिए नादान। नहीं माना गालिब और चला गया। दरवाजे पर द्वारपाल ने बंदूक आड़ी कर दी। पूछा कि कहाँ भीतर जा रहे हो। गालिब ने कहा, मैं महाकवि गालिब हूँ, सुना है नाम मेरा कभी। सम्राट ने बुलाया है, सम्राट का मित्र हूँ, भोजन पर बुलाया है। द्वारपाल ने कहा, हटो रास्ते से। दिन भर में जो भी आता है अपने को सम्राट का मित्र बताता है। हटो, नहीं तो उठाकर बंद करवा दूंगा। गालिब ने कहा, क्या कहते हो, मुझे पहचानते नहीं? द्वारपाल ने कहा, तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं तुम कौन हो, फटे जूते बता रहे हैं कि तुम कौन हो। शक्ल दिखी है कभी आईने में कि तुम कौन हो? गालिब दुखी होकर वापस लौट आया। मित्रों से उसने कहा, तुम ठीक ही कहते थे, वहाँ कपड़े पहचाने जाते हैं। ले आओ उधार के कपड़े। मित्रों ने कपड़े लाकर दे दिए। उधार कपड़े पहनकर गालिब फिर पहुँच गया। वही द्वारपाल झुक कर नमस्कार करने लगा। गालिब बहुत हैरान हुआ कि कैसी दुनिया है। भीतर गया तो बादशाह ने कहा, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गालिब हंसने लगा, कुछ बोला नहीं। जब भोजन लगा दिया गया तो सम्राट खुद भोजन के लिए सामने बैठाकर भोजन कराने के लिए बुलाया। गालिब ने भोजन का कौर बनाया और अपने कोट को खिलाने लगा कि ए कोट खा। पगड़ी को खिलाने लगा, ले पगड़ी खा। सम्राट ने कहा, आपके भोजन करने की बड़ी अजीब तरकीब मालूम पड़ती है। यह कौन सी तरकीब है? तो यह आप क्या कर रहे हैं? गालिब ने कहा, जब मैं आया था तो द्वार से ही लौटा दिया गया था। अब कपड़े आए हैं तो उधार हैं, तो जो आए हैं उन्हीं को भोजन भी करा देना चाहिए। बाहर की दुनिया में
कपड़े चलते हैं। बाहर की दुनिया में कपड़े ही चलते हैं। वहाँ आत्माओं का चलन बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर जो भीड़ इकट्ठी है वह कपड़ों वालों की भीड़ है। वहाँ आत्मा को चलाने की तत्परता हो जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया में जीवन नहीं मिलता। वहाँ हाथ में कपड़ों की लाश रह जाती है, अकेली। तो कहानी अंत यही है, और आप कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।